हेलो मेरे सीयूईटी के पीजी के शक्तिमानों, कैसे हो आप लोग। तो भाई हमारे सीयूईटी की तरफ से फिर से एक सर्कुलर जारी हो गया जो कि ऑफिशियल सर्कुलर है। और ये ऑफिशियल सर्कुलर क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इस ऑफिशियल सर्कुलर में बताया गया है कि 15 जून को आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। मतलब जो भी बच्चे 15 जून को एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो सभी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से जा करके डाउनलोड कर लें सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिए भी। तो अब आपके लिए नॉट अलाउड लिखा हुआ नहीं आएगा, अब आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन है कि ऐसे कैंडिडेट्स who have not received their admit card for the above dates will get the same in the subsequent phases। तो जिन बच्चों के अभी तक एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं उनके subsequent phases में आ जाएंगे। इसके अलावा the candidates are advised to carefully read the subject specific instructions and other instructions mentioned in the question paper and abide by the same। सबको ये साफ तौर पर बोला गया है कि आपके सब्जेक्ट वाइज जो इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखे हुए हैं वो आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पढ़ने हैं पहले, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी में पढ़ने। इसके अलावा एनटीए ने क्या कहा है कि those candidates who could not be accommodated in this phase of the examination due to the chosen subject combination would be accommodated later and their test would be rescheduled in the due course। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चॉइसेस की वजह से इस बारी उनके जो एग्जामिनेशन मतलब अभी तक जो उनके एग्जामिनेशंस के जो डेट्स हैं वो अभी तक नहीं चूज़ किए गए हैं। मतलब अभी तक उनको रीशेड्यूल करने की प्लानिंग चल रही है और रीशेड्यूल उनको किया जाएगा, उनके एग्जामिनेशन दोबारा लिए जाएंगे। तो अभी तक उनका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल नहीं है। तो रीशेड्यूल या फिर डेट ऑफ पेपर्स या कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में जानने के लिए आपको रीशेड्यूलिंग के लिए दोबारा से अपने फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जो 31 मई में सर्कुलर आया था ये मैंने आपको बता ही दिया था। It is again clarified that those candidates who have already received the admit card for CUET PG examination respective subject need to appear in examination as per subject, shift, time, address and the center as mentioned in the admit card। ये तो आप सभी को पता ही है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है सेंटर, डेट, टाइम, शिफ्ट, उसी हिसाब से आपको जाकर के अपना एग्जामिनेशन देना है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी तरह की, बहुत सारे बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम, इतना बड़ा उनका मैसेज है कि मैम हमने इस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा था, इस के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है, इस के लिए नहीं आया है और एग्जामिनेशन कल है और फिर भी हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ऐसे बच्चों को मैंने कहा था कि आप ईमेल आईडी पे मेल करो, और ये हेल्प डेस्क का नंबर भी मैंने उनके साथ शेयर किया है। आप यहाँ पर अपनी क्वेरी पूछो, ठीक है, वो रिप्लाई कर देंगे आप लोगों को, क्योंकि ये नंबर उन्होंने इसीलिए दिया है कि अगर आपको कुछ भी एग्जामिनेशन इंटीमेशन स्लिप या एडमिट कार्ड के अंदर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो या हेल्प डेस्क। ये वैसे तो यूजुअली मैं आपकी हेल्प कर ही देती हूँ, अगर आप कमेंट करो तो मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता दूंगी, पर कुछ प्रॉब्लम्स एनटीए की तरफ से ही हैं, एनटीए के एंड से हैं। तो अगर आप उनको बताओगे तो वो उस चीज़ को ठीक करेंगे ना। क्या पता उन्होंने अपलोड ही नहीं किया हो आपका एडमिट कार्ड, इसलिए आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे ईमेल और हेल्प डेस्क के ऊपर मैसेज करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी मेरे को कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप लोगों के क्या अपडेट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। मैं आपको जितनी हो सकते उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। बाकी लाइक कर दो यार दबा के, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ। अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग भी हर एक अपडेट्स मैं आपको दूंगी, तो इसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।